हेलो फ्रेंड्स। रैंकर्स जीएस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम को लेकर। पहले तो ये देखेंगे कि क्या आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 से लेकर 16 जनवरी तक ही है या इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। और दूसरा ये देखेंगे कि जो भी समय आपके पास बचे हैं उसको आप कैसे यूज़ करके आप रिज़ल्ट में आ सकते हैं। ठीक है? थोड़ी देर के लिए बस आप इस वीडियो में बने रहेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये आपके एईडीओ एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है? जो सबसे पहला प्रश्न है कि जो बीपीएससी ने डेट दिया है कि 10 से 16 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, इसमें चेंजेस की कितने संभावना है। देखिए, अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है, आयोग पूरी तरह से तैयार है कि 10 से 16 जनवरी के बीच में ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। जो भी कन्फ्यूजन इधर-उधर आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या एनालिसिस के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो इससे आपका नुकसान ही है, कहीं पर भी आपको इससे लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि समय आपके पास कम है। अगर आप ये सोचकर कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो रहा है, अपनी तैयारी में 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि एक तो इस एग्ज़ामिनेशन में कंपटीशन काफ़ी हाई है और उसके बाद अगर आप अपना 100% सिर्फ़ इस चक्कर में नहीं दे रहे हैं कि हो सकता है इससे एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड कर जाए, तो देखिए, अभी तक के संभावना के हिसाब से ये एग्ज़ाम जो डेट दिया गया है, उसी समय पर कराया जाएगा। बाकी बाद में क्या होगा, वो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर एग्ज़ाम 10 से 16 जनवरी के बीच में हो जाता है, तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, अगर आप इसके एक्सटेंशन को सोचकर अपना 100% प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसी डेट को फाइनल मानकर अपनी तैयारी जारी रखिए। जितना एफ़र्ट हो सकता है उतना लगाइए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को नौकरी पाने का और एक अच्छे नौकरी पाने का। ठीक है? तो एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपके पास इस एग्ज़ाम को लेकर अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मुश्किल से देखिएगा आप तो 25 टू 30 डेज़ है। इसको भी अगर आप अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, तो आप रिज़ल्ट में आ सकते हैं। देखिए, जो भी आपका स्टडी आवर है, अगर मानिए आप 12 आवर्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें इसको आपको 2 भाग में डिवाइड करना होगा, 6 आवर्स और 6 आवर्स। ठीक है? मैं दूसरे स्लाइड ले लेता हूँ कि अगर मानिए कि अगर आपका 12 आवर्स का स्टडी टाइम है, तो इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 6 आवर्स, 6 आवर्स। जो पहले का 6 आवर्स का आपका टाइम स्लॉट होगा, उसमें आप कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं, चाहे वो जीएस जीके के हो, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग के हो, जो भी चैप्टर आपको लगता है कि उसमें आप कमज़ोर हैं, तो उस चीज़ को आपको उसका थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए और जो भी चीज़ें जीएस का है, उसे आपको याद करना चाहिए। इसी में आप अपने रिवीजन को भी प्लान करेंगे कि चीज़ें जो आपको ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, उसको रिवाइज़ करेंगे। तो जो भी 6 घंटे का समय होगा, उसको आप स्टडी में लगाएँगे और जो बाकी बचा जो 6 घंटे का समय होगा, उसे आप टेस्ट को सॉल्व करने में लगाएँगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है? तो मैं इसमें कोई डिटेल आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ।
लेकिन मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी स्टडी आवर है, उसको 2 भाग में आप बाँट लीजिए। एक भाग में आप स्टडी कीजिए और दूसरे भाग में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो जीएस का हो, करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है? तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेपर वन है, जो लैंग्वेज पेपर है, उसको भी आप फुली इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसको भी अगर हो सके तो दो दिन पर 1 घंटे 1.5 घंटे इसे भी आप समय दीजिए, क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग है और नहीं तो फिर आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? तो बाकी समय को आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए और किसी तरह का कोई अफ़वाह, किसी तरीके का कोई भी बात में आप नहीं पड़िए। आपको अच्छे से बीपीएससी एईडीओ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए कि 8 जनवरी तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब एग्ज़ाम डेट को लेकर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे और अपनी तैयारी को अपना 100% देंगे। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।